तुमसे ही घर है। सुबह नींद खुलने के बाद महसूस हुआ कि पिछले कई दिनों से मन बहुत बेचैन और अशांत लग रहा है। मेरा जो मन करता है वह करता हूँ, जहाँ मन करता है जाता हूँ। अपनी मर्जी का बनाना और खाना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बिल्कुल अकेला, स्वच्छंद और आज़ाद, बेफिक्र और बेपरवाह। किसी को मेरी फिक्र नहीं तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं? लेकिन बेफिक्र रहने के बाद भी कहीं कुछ खाली खाली सा है, जैसे कुछ खो गया हो। वह क्या है और क्यों है ये समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर मेरी अना आड़े आ गई और सारी बातों को मन से झटकार कर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। दिन भर ऑफिस में जी तोड़ मेहनत करने के बाद शाम को थका हारा घर जाने के लिए निकला। अशांत और विचलित मन लिए सब्जी मंडी पहुंच गया और कुछ सब्जियां खरीदी। आज कुछ देर हो गई थी तो और कुछ नहीं लिया। घर पहुंचकर जल्दी से खिचड़ी अथवा मैगी बना लेने का विचार चल रहा था। सुबह भी ब्रेड बटर ही खाकर निकल पड़ा था। मुझसे सुबह नाश्ता बनाया ही नहीं जाता। कैंटीन के खाने से भी उब होने लगी है, इसीलिए कच्चा पक्का जो भी बने बनाकर खाने का मन था। हालांकि थकावट से शरीर चूर हो रहा था। पिछले सप्ताह के एक भी कपड़े धुले नहीं थे, अतः 5-6 दिन से एक ही जींस को रगड़ रहा था। एक हाथ से कंधे पर लटके बैग को संभालता और दूसरे हाथ में दूध की थैली पकड़े पसीने से तरबतर चेहरा लिए जल्दी जल्दी घर पहुंचा। जेब से चाबी लेकर द्वार का ताला खोलना चाहा तो यह क्या देखा, बस पल्ले भर बिड़के हुए हैं। ताला तो पहले ही खुला हुआ था। मैं कुछ चिंतित हुआ, कहीं चोर तो नहीं हाथ साफ कर गए। लेकिन बोझिल कदमों से जैसे ही घर में प्रवेश किया तो यूं लगा मानो स्वर्ग में आ गया हूँ। शंका हुई कि किसी दूसरे के घर में तो नहीं आ गया। घर तो मेरा ही था, लेकिन पूरे घर का नज़ारा बदला हुआ था। खामोशी से अंदर के कमरे में गया, बैग सोफे पर पटका। बाजार से लाई सब्जियां रखने के लिए फ्रिज खोला तो भीतर की ठंडक चेहरे से टकराई। मैं चौंक गया। फ्रिज की हालत एकदम से बदल गई थी। फ्रिज के एक कोने में चटपटा अचार रखा हुआ था। बारीक और व्यवस्थित कतरी हुई आलू की भाजी और टुकड़ों में कटी हुई गोभी करीने से रखी हुई थी। मेरी मनपसंद आइसक्रीम का नया पैकेट भी पड़ा था। सुबह तो फ्रिज की हालत इतनी खराब और अस्त व्यस्त थी कि एक अदद बिस्किट का पैकेट रखने की जगह नहीं थी। सारा फ्रिज आलतू फालतू सामान से भरा पड़ा था। और अब देखो, साफ सुथरी जगह ही जगह है। फ्रिज में रखी पानी की बोतलें, जिन्होंने हफ्ते भर से पानी का मुंह नहीं देखा था और गंदी पड़ी थी, अब साफ और पूरी भरी हुई चमक रही थी। मैंने साथ लाई हुई सब्जियां भी उसी में रख दी। तभी मेरा ध्यान गया कि पीछे पीछे घी के दिए एवं अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और मन को आनंदित कर रही थी। मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गया। हफ्ते भर का गंदा और सड़ान मारता बाथरूम अब एकदम चकाचक था और उसमें बदबू की बजाय ओडोनिल की फ्रेशनेस की महक फैली हुई थी। साफ सुथरा टॉवल भी टंगा हुआ था। कमरे में लौटा तो देखा मेरा बैग सोफे पर न होकर दीवार पर टंगे हैंगर पर लटका हुआ है। सुबह अपना जो टॉवल बिस्तर पर ही छोड़ गया था, वह भी वहां न होकर खिड़की के बाहर तार पर लटका सूख रहा है। बिस्तर पर गंदी चादर की जगह बिल्कुल साफ झक चादर बिछी हुई थी। तकिए के खोल और खिड़कियों के पर्दे भी एकदम साफ सुथरे। अलमारी का पल्ला खोला जिसमें सुबह तक बिना धुले कपड़े ठुसे हुए थे, लेकिन अब सारे ही कपड़े धुले इस्त्री किए हुए व्यवस्थित रखे थे। सुबह खोजने पर भी एक रुमाल नहीं मिल रहा था और अब अंदर साफ सुथरे रुमाल पर रुमाल की गड्डी रखी हुई थी। सुबह मोजों की जोड़ी नहीं मिली तो अलग अलग डिज़ाइन के मोजे पहनकर निकल गया था, लेकिन अब सारे मोजे एक स्थान पर करीने से पड़े मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। लाल, पीली, नीली, सफ़ेद, काली शर्ट्स एवं टी शर्ट्स बढ़िया हैंगर पर टंगी हुई थी। मैं धीरे से टीवी के सामने बैठा। वह टीवी जिस पर धूल की परतें जम गई थी अब चमक रहा था और स्क्रीन पर चित्र भी स्पष्ट दिख रहे थे। प्यास लगी तो पानी पीने किचन में पहुंचा। जिस किचन में लहसुन, प्याज, सब्जियों के सड़े छिलके, जूठन और न जाने किस किस किस्म की गंध से भरी रहती थी,
अब भूख जगा देने वाले स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से महक रहा था। भावनाओं में बहता बाहर आकर टीवी के सामने एक चेयर पर बैठ गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा। फिर आंखें खोलकर अपनी ही बाह पर चिकोटी ली कि कहीं ये सब स्वप्न तो नहीं। कि तभी गर्मा गर्म आलू गोभी के पकोड़े की प्लेट, ताजी हरी पुदीने की चटनी और भाप निकलती चाय किसी ने सामने टेबल पर रख दी। एक हफ्ते से जब घर आता था तो सोचता था कि आज खाने के लिए कुछ अच्छा बनाऊंगा, लेकिन थकावट के कारण जैसे तैसे दही चावल या बिस्किट या स्नैक्स पर गुजारा कर लिया करता था। और आज कमरे में बज रहे धीमे संगीत के बीच भाप निकलती स्वादिष्ट चाय और गर्म पकौड़ों का आनंद ले रहा था। सोचते सोचते मेरे भीतर का अहम जैसे जर्रा जर्रा होकर बिखरता जा रहा था। अब तक खुद को तन और मन से मजबूत पुरुष होने का दम भरता मैं आज घर में उसकी मौजूदगी के एहसास से ही पिघलता जा रहा था। और फिर अपने बालों में नरम उंगलियों की प्यार भरी छुअन महसूस होते ही मेरा गला रुंध गया और बहुत रोकते हुए भी आंसू की कुछ बूंदें आंखों से निकलकर गालों पर बह निकली। मैंने किसी तरह खुद को संभाला। स्वर्गिक आनंद की अनुभूति लेती मेरी नजरें घूमती हुई आकर उस पर ठहरी तो एहसास हुआ है, इसीलिए आज वो घर पर दुनिया के प्रत्येक मनुष्य की जन्मदाता, वो संसार के सारे सुख और समृद्धि की प्राप्ता, वो किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहन तो किसी की बेटी है। आप कितने ही बड़े हो, कितने भी महान हो, कितने भी धनी हो और सामर्थ्यवान हो, लेकिन सुखमय जीवन के लिए किसी न किसी रूप में एक स्त्री आपके जीवन में अति आवश्यक है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।